आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ ओज़मा। देखिए, आज जो है पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है। आज जो है भारत जो है 80वां स्वतंत्रता दिवस जो है मना रहा है और इस मौके पर जो है मंथन टुडे की तरफ से भी आज जो है फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी का जो है आयोजन किया गया। और आपको बता दें कि जो झंडोत्तोलन का जो कार्यक्रम है, झंडोत्तोलन जो है वो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के द्वारा जो है फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी जो है वो की गई। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है फोरम एंड पीस जस्टिस के अध्यक्ष अब्दुल्ला साहब समेत सभी सदस्य मौजूद थे। मंथन टुडे परिवार से आसिम रहमान और अहमद रहमान, मंथन टुडे के डायरेक्टर सिराज अनवर मौजूद थे। आप तस्वीरों में भी यहाँ पर जो है देख सकते हैं। आपको तस्वीरें भी हम दिखाते हैं और साथ ही ये भी सुनाते हैं। जब गांधी जी आए बिहार के चंपारण में, क्योंकि नीलहों के ऊपर, खेती करने वालों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा था। 1917 की बात है। 1917 में किसानों का, जो पीड़ित किसान थे, उनकी मीटिंग को बुलाया गांधी जी ने। अंग्रेज डीएम ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया मोतिहारी में। जब प्रतिबंध लगाया तो इस देश में लोग माने नहीं, वहां के किसान। फिर भी लोग वहां जमा हो गए, लगभग 10,000 की संख्या में लोग जमा हो गए। और उसके बाद अंग्रेज जो डीएम था वो अपने हेडक्वार्टर में सूचना देता है कि मैं इसको रोक नहीं सका। अगर रोकता तो अनेकों लोगों को गोली मारनी पड़ती है, इसलिए मैं रोक नहीं सका। उसके बाद उसको हुक्म दिया गया ऊपर से कि किसी भी तरह से महात्मा गांधी को तुम अपने रास्ते से हटाओ। महात्मा गांधी को हटाने का बहुत प्रयास करने लगे। एक ही रास्ता बचा था कि उनके पास, गांधी जी का हत्या करना। गांधी जी को एक दिन अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया और भोजन के लिए महात्मा गांधी गए उनके यहाँ, डीएम के यहाँ। राजेंद्र प्रसाद जी के साथ गए तो वहां उनका जो कुक था, बत्तख मियां दास, वो कुक का नाम था बत्तख मियां। बत्तख मियां को लास्ट मोमेंट में कहा गया, एक गिलास में डाला हुआ था जहर, कि तुम्हें यही देना है, क्योंकि गांधी जी वो खाते नहीं थे। वो दूध में जहर मिला के दिया गया था। गांधी जी बाथरूम के लिए जाते हैं, अंग्रेज जो डीएम था वो भी उनको ले जाता है। तब तक एक खाली समय आया। बत्तख मियां ने राजेंद्र बाबू से कहा कि गांधी जी को दूध पीने के लिए मत कहिए। सब लोग पेश में पड़ गए। बत्तख मियां भी बहुत डरा हुआ था, पेश पड़ा। अंततोगत्वा गांधी जी दूध को किसी तरह से हाथ से ढील डाल के नेचुरल बना करके गिराने का काम किया और गिरा दिया, गिलास फूट गया। अंग्रेज को समझ में आ गई बात। अंग्रेजों ने सोचा कि ये बत्तख मियां तो हमको धोखा दे दिया। गांधी जी के जाने के बाद अंग्रेजी हुकूमत के लोगों ने बत्तख मियां को मार मार करके कचूमर निकाल दिया, मरा कर दिया और खर्च निकाल लिया और उनके सारे प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया। बेचारे बत्तख मियां करते क्यों? मैं इसलिए इन कहानी को तो सुनाया
चाहे मेहर अली की बात हो, चाहे बरकत मियां की, कि जिस देश में भारत का संविधान जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मौका मिला तो जो लिखा गया उसमें एक सेकुलर स्टेट घोषित किया गया, समाजवादी सेकुलर स्टेट प्रथम पन्ने पर लिखा हुआ है, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार दिया गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और वहीं से नारा लगता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नजर। ये हमारे देश का कल्चर रहा। सज्जनों, देवी, आप सबको 80वीं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश के हर कोने पे जहां भी हिंदुस्तानी रहते हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई। देश के बाहर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, देशों में जितने NRI इंडियन रहते हैं सभी लोगों को बधाई, और सभी से अपील है कि अपनी आज़ादी को और बुलंद करें, और जिस देश में भी रहते हों भारतीय गुणगान करें, भारत की गरिमा को बढ़ाने का काम करें। हमारा संविधान वो हमारा गार्जियन है, उसी से सभी को चलना है, सारे अधिकार कर्तव्य उसी से निर्धारित होते हैं। जिस प्रकार संविधान के विभिन्न भागों में, जैसे भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व एवं कर्तव्य है, तो जब हम अधिकार की बात करते हैं तो साथ साथ कर्तव्य की भी बात करनी चाहिए। अगर संविधान ने हमको कुछ अधिकार दिए हैं, राइट्स दिए हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हमारे जो भारतवासी हैं, जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनको भी अपने कंधे से कंधा मिला के साथ लेकर चले। हमारे इर्द गिर्द हमारे समाज में जो पिछड़ा वर्ग है, गरीब है, भूखमरी का शिकार है, बीमारी का शिकार है, उसका इलाज ठीक से नहीं हो रहा है, हमारा यह कर्तव्य बनता है कि अपने अधिकारों की बलि देकर अपने कर्तव्य को आगे लाएं और उसकी सहायता करें जहां तक हो सकता है। यही हमारा धर्म है, यही हमारा संविधान है, यही हमारा कर्तव्य है। इसी को अपने पनन में लेते हुए आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी। क्या कहेंगे, देश जो है हमारा आज पूरा जश्न मना रहा है, 80 स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, इस मौके पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और अपने उन पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन लोगों की कुर्बानी से हमारा देश आजाद हुआ। पहले हमारा देश गुलाम था। 15 अगस्त 1947 के पहले हम अंग्रेजों की गुलामी में थे। महात्मा गांधी आए, साउथ अफ्रीका से चल के, और आज़ादी की लड़ाई को उन्होंने मजबूत किया, और तब एक लंबे काल तक लड़ते लड़ते 15 अगस्त 1947 को देश छोड़कर जाने का फैसला किया अंग्रेजों ने। आज हम उसी का, और उसके बाद हमारे देश के लिए एक नया संविधान बना। उस संविधान में एक व्यवस्था की गई जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उस कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। उस संविधान हमको ये अधिकार देता है कि देश का एक एक नागरिक को समान अधिकार है। देश के सभी नागरिकों को एक अपने अपने इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने का, पालन करने का अधिकार है। और इसलिए हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है कि हमारा देश सेकुलरिस्ट देश होगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना की गई, जिसमें हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार दिया गया। मूल अधिकार में आर्टिकल 19 देखेंगे तो आर्टिकल 19 धारा 19 जो संविधान का है उसमें पूरा सार दिया हुआ है। तो आज हम पुनः आज संकल्प लेने का दिन है कि हम अपने संविधान को बचाने के लिए, आर्टिकल 19 को जिंदा रखने के लिए, इसके सामने में जो कोई भी आड़े आएगा उससे लड़ेंगे, उसको कुर्बानी देंगे, और हम अपने संविधान को अक्षुण्ण रखेंगे। ये है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आज पूरा देश गर्व और उत्साह के साथ 80वां जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। यह दिन सिर्फ तिरंगा फहराने का नहीं और राष्ट्रगान गाने का दिन नहीं है, बल्कि उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का भी दिन है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेता सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे कई हैं वे आज़ादी दिलाई, भारत को आज़ाद कराया। आज हमारा तिरंगा आसमान में शान से लहरा रहा है। यह तिरंगा हमें याद दिलाता है
कि भारत की ताकत उसकी एकता, अखंडता और विविधता में है। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।